पेट आपका पूरा पीछे को हो रहा है, तो सोचिए इसी तरह से ये आपके पेट की जो मटका था ना उसको फ्लैट कर देगा। ये जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हो, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये फास्ट फैट कटर ड्रिंक है जिसको रेगुलर 10 दिन तक आपको लेना है। बिल्कुल कैंची की तरह आपके फैट को ये बिल्कुल कट करके रख देगा। कितना भी पुराना मोटापा क्यों ना हो, पेट, जांघ, कमर की चर्बी बिल्कुल मक्खन की तरह पिघल जाएगी। तो किस तरह से आपने इसको तैयार करना है, किस तरीके से इसको लेना है, इसके साथ आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है ताकि आपका जो वेट है बहुत ही जल्दी, मात्र 10 दिन आपको ये जो फैट कटर ड्रिंक है लेना है। और जो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी वो उसी तरह से आपने फॉलो करने हैं और आपका पेट जो है ना बिल्कुल सपाट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आप एक बार आजमा करके देखिएगा। ना सिर्फ आपके फैट के लिए ही ये ड्रिंक काम करता है, इवन आपकी स्किन के ऊपर गजब का ग्लो लेकर के आता है। जो मुझसे आप बार बार पूछते रहते हो, तो भाई ये है रीजन, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। अगर आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका ब्लड थिक हो रहा है, इन सारी समस्याओं में भी ये काम करेगा। बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। तो क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, सबसे पहले तो मैं यही आपको बताऊं। जो आप ये देख रहे हो ऊपर से जो तैर रही है थोड़ा जेली की फॉर्म में जो आप देख रहे हो, तो ये है तुलसी के बीज। जी हाँ, ये जो तुलसी के बीज हैं ये आपको आपके जो आयुर्वेद वाली शॉप्स होती है ना, जो वैद वाली शॉप्स होती हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती हैं, कोई बीज मिलते हैं, तो उस तरीके की शॉप्स पे ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। पंसारी की, अब देखो हमारे यहाँ पे तो जो वैद्यों वाली शॉप होती है, आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती है, जड़ी बूटियाँ जिनके पास रहती हैं, वो शॉप्स बिल्कुल अलग होती है। तो हमारे यहाँ पे तो उस तरह से मिल जाती है। बाकी आप अपने एरिया में या तो पंसारी के पास आप पूछ लेना, बहुत ईजिली मिल जाता है। हर एरिया में ये अवेलेबल होगा। इनफैक्ट आप पूरे वर्ल्ड में इसको सर्च कर सकते हैं। तुलसी एक ऐसी चीज़ है, बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि तुलसी हमारे लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये बीज लेकर के आने हैं आपने। और साथ में ये जो नीचे अब आप देख रहे हो, ये काला काला सा जो आपको दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा घुमा रही हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा काला काला। तो ये जो काला काला है ये है आपका कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी, ब्लैक सीड्स भी इसको बोलते हैं। ये भी सेम उसी वैद वाली शॉप पे आपको मिल जाएंगे। और कलौंजी आपने सुन ही रखा होगा कि एक तो बालों को काला, नेचुरली काला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और साथ ही साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा वज़न जिनका बड़ा होता है तो उनके वेट लॉस के लिए ये एक बहुत ही जड़ी बूटी की तरह काम करता है। तो कलौंजी देखो, ये काले तिल नहीं है, दो चीज़ें, एक तो काले तिल भी होते हैं ऐसे काले काले, तो ये काले वाले तिल नहीं है, ये कलौंजी है। आपको भी कलौंजी ही लेकर के आनी है। डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो जो आपकी काले तिल होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ऐसे चपटे चपटे होते हैं, लेकिन ये जो कलौंजी होती है ये एक तरह से ट्रायंगल जैसी शेप में होती है। बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको सर्च वर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी जैसे काले तिल होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है इक्वल क्वांटिटी में। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो चम्मच आप देख रहे हैं छोटा चम्मच है, एक छोटा चम्मच के करीब मैंने इसमें पहले तो ये तुलसी के बीज ऐड कर लिए, और इतनी ही सेम क्वांटिटी में मैंने इस कलौंजी को ऐड किया। अब क्या करना है, आपने एक गिलास पानी में दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। ठीक है, ओवरनाइट रखना है आपने। और सुबह देखोगे आपके पानी का जो कलर है वो भी कुछ इस तरीके का हो जाता है। जब मैं इसको घुमाऊंगी तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। तो कुछ कलर इस तरीके का हो जाएगा, और ये जो बीज हैं ये फूल जाते हैं, पानी को सोख लेते हैं। अब इसको आपने खाली पेट क्या करना है, खाली पेट इस तरह से सिप सिप करके लेंगे एज इट इज। इसको गर्म नहीं करना है, कुछ और नहीं करना है, आपने बस ऐसे। अब देखो ये जो बीज हैं तुलसी के आपके मुंह में जाएंगे, आपने इसको अच्छी तरह से चबा चबा करके खाना है। जैसे चिया सीड्स का आपने सुन रखा होगा, वो भी वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, लेकिन किसी किसी को वो सूट नहीं करता। लेकिन ये जो तुलसी के बीज हैं ये हर किसी को सूट करते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ खा रहे हो तब भी आप इस चीज़ को ले सकते हो। बाकी अगर फिर भी माइंड में डाउट रहे तो आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हो कि क्या हम ये चीज़ ले सकते हैं या नहीं। बाकी ऐसे इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट हैं। इवन आपकी बहुत सारी बीमारियों को काटने का काम करती है, कैंसर जैसी बीमारियों को काटने का काम करती है। ठीक है, तो अब ये जो बीज थे इनको चबा चबा करके, अच्छी तरह से चबा चबा करके लार आपके
मूंग की इसके साथ घुलनी चाहिए और खा जाना है आपने, इसको निगल लेना है। वैसे ही ये जो कलौंजी के मतलब जैसे आप घुमाओगे ना तो जो बीज आ रहे हैं मुंह में वो ऐसे चबा चबा करके आपने खा लेने हैं। फिर भी इन केस अगर आपको ऐसा नहीं करना है, भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मुझे ये नहीं, मैं तो बहुत जल्दी में रहती हूँ, तो आपने क्या करना है कि इसको छान लीजिएगा, बीजों को अलग कर लेना, और ये जो पानी है ये एकदम से आपने पी लिया, खाली पेट पीना है, और पीने के बाद आधा घंटा तक आपने कोई और चीज नहीं खानी पीनी है। इस चीज का खास ख्याल रखें। तो एक तो आपने ये सुबह ले लिया। अब देखो आपने क्या करना है, इसको रात को भी लेना है। रात को सोने से 2 घंटा पहले, मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिनर जो है वो जल्दी आपने खत्म कर लेना है। बाकी मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है कितनी देर में। तो जब आप सोओगे तो सोने से 2 घंटा पहले लेना है। और सेम इसी तरह से अगर सिप सिप करके ले रहे हो तो बीजों को चबा चबा करके इस तरह से खा लीजिए। बाकी अगर आपने बीजों को अलग कर दिया है तो क्या करना है, अब बीजों को क्या करना है आपने कि थोड़ा सा यही वाला पानी डाल के आप इसको अच्छी तरह से मतलब ब्लेंड दे दीजिएगा मिक्सर जार में। इसको आप चटनी अगर खाना पसंद करते हो लंच में, उसके उसमें मिक्स कर लीजिएगा, या कोई स्मूदी वगैरह पीना पसंद करते हो उसमें आप मिक्स करके ले सकते हो। जो भी आप जिस भी तरह से यूज करना चाहें उस तरह से यूज कर लेंगे, लेकिन इनको फेंकना मत भाई। ये एक आयुर्वेदिक चीज है, ये बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें, आपके वेट के लिए भी अच्छी है, साथ ही साथ आपका ओवरऑल मतलब इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाए रखेगी। भाई अगर किसी को फीवर हो जाता है ना, जो कि दवाइयां खाने से भी उतर नहीं रहा है, आप तुलसी का काढ़ा बनाना, तुलसी के पत्तों का, और बीज तो और भी पावरफुल चीज होती है, रोगी को देना, उसका बुखार कुछ ही घंटों में बिल्कुल उतर जाएगा। तो इतनी ज्यादा पावरफुल ये चीज होती है। और कलौंजी के भी बहुत हेल्थ बेनिफिट हैं, और दोनों चीजें जब आपस में ये मिल जाती है ना तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार होता है जो कि आपके पुराने से पुराने फैट को, देखो ये फैट को गलाने का काम करता है। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था, जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनको ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो ये चीज आप खास ख्याल रखें। और फिर आपने इस तरीके से इस ड्रिंक को लेना शुरू किया। दिन के 2 टाइम लेना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, बस ये छोटा चम्मच के करीब मैंने आपको बताया है। शुरू में चाय से आप आधा आधा चम्मच लीजिएगा दोनों क्वांटिटी को, दोनों चीजों का, और इस तरह से 2 टाइम आपने ये लेना शुरू कर दिया। और अब इसके बाद देखो क्या करना है। आपने सवेरे लिया खाली पेट, इसको आधा घंटा तक आपने कुछ खाया पिया नहीं, बाकी उसके बाद 1 घंटे बाद आपका जो भी ब्रेकफास्ट रूटीन रहता है, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर में जो मर्जी आप खाना बनाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है वो आप खाइए। इवन अगर परांठा पसंद करते हो भाई वो भी खाइए, आपको कोई लेन देन नहीं है कि आपका जो परांठा है वो आपका वजन को बढ़ाएगा। देसी घी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी गुड फैट होता है। बाकी बाहर के ऑयल्स आपको पता है कितनी गंदी चीजें होती हैं, तो वो चीजें नहीं खानी है। एक चीज का खास ख्याल रखना है, हो सके तो आप डिनर को स्किप कर दीजिए। आपका जो लंच है ना उसमें आप पेट भर के खाइए, दाल रोटी सब्जी जो कुछ भी आप खाना चाहते हो, जितनी आपको भूख लगती है, क्योंकि एकदम से ही हम अगर बिल्कुल ही डाइटिंग पे आ जाए ना तो वो भी हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं करती है। तो दिन में आप जो मर्जी खाइए, और बॉडी को जितना हो सके उतना एक्टिव रखिए। एक्टिव रखने का मतलब है कि कुछ ना कुछ घर के काम खुद से करने शुरू कर दीजिए। बाहर जाते हो तो आप मतलब वॉक करके ज्यादा जाना शुरू कीजिए, मतलब ऑटो को स्किप करके, पॉसिबल है तो। जितना एक्टिव रखोगे बॉडी को उतना ही ये जल्दी काम करेगा, क्योंकि ये तो आपका जो पुराना मोटापा था ना उसको एक तरह से अपनी जगह से हिला करके गलाने का काम कर रहा है। वहीं पे अगर आपने बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखा तो ये दुगनी तेजी से काम करेगा, एक फैट कटर की तरह। मतलब यूं समझो कि आपका जो फैट है यूं कट के साइड हो जाएगा। तीसरी चीज का जो आपने ध्यान रखना है, एक तो अगर आप पॉसिबल हुआ तो डिनर को स्किप कर देना, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो हल्का फुल्का लाइट डिनर आप करना, और कितने बजे, 6 बजे कर लेना, और आधे घंटे या 1 घंटे बाद ये ड्रिंक लेकर के आप सोने से 2 घंटे का गैप जरूर रखिएगा, ठीक है। एंड एक मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सी, उसको आप जरूर कर लेना। जैसे आपने इसको ड्रिंक को लिया खाली पेट, आधा घंटा कुछ नहीं खाया पिया, तो आधे घंटे के बाद आपने वो, या बीच में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। बट जो भी आप खाओगे, और एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो लगभग मतलब 1 घंटे का गैप तो आपका होना चाहिए। मतलब एकदम से कुछ खाया और एक्सरसाइज करने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज का भी खास ख्याल रखें। बाकी वॉक करें, जो भी आपसे हल्का फुल्का अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हो पाता है वो करें। तो कौन सी एक्सरसाइज, बहुत सिंपल सी, खड़े खड़े ही। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम आलसी हो जाते हैं कि मैट लाने के चक्कर में कौन पड़े, ये करे वो करे। तो जब भी आपको टाइम लग रहा है
बस इतना ध्यान रखना कि जब आपने खाना खाया है तो उससे 1 या 2 घंटे तक आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी, और उसके बाद आप कभी भी सुबह करो, दिन में करो, शाम को करो, कभी भी करना। बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ। क्या करना, आपने इस तरह से अपनी कमर पे हाथ रख लेंगे और फिर आपने पहले तो देखो थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए इस तरह से आप एक ही जगह पे चलिए, और फिर थोड़ा सा जब आपकी बॉडी आपको थोड़ा सा फील हो कि नहीं वार्म अप हो रही है, उसके बाद, क्योंकि एकदम से ही करने लगे ना तो तब भी कई बार कमर में झटका झुटका ये समस्या हो सकती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कमर पे रख दिया अपने हाथ, और अब देखो बॉडी को थोड़ा पीछे को इस तरह से ले जाने की कोशिश कीजिए। सांस खींची, आगे को आए तो सांस को छोड़ दिया। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से कीजिए। 1 दिन 2 दिन आप जब करोगे तो आपको खुद ब खुद बहुत पीछे तक आप इस तरह से लेके जा पाओगे। और आप अपने पेट की तरफ, पेट मतलब ध्यान देना कि पेट को अंदर को खींच के रखे। आप देखोगे कि जैसे ही देखो पीछे जब हम जा रहे हैं तो पेट आपका पूरा पीछे को हो रहा है, तो सोचिए इसी तरह से आपके पेट की जो मटका था ना उसको फ्लैट कर देगा। तो पहले आप पीछे को गए और फिर ऐसे ना, जब आपने पीछे को जाना है तो सपोर्ट देना है क्योंकि कमर में लचक ना आए, इसलिए सपोर्ट दिया। फिर आगे को जब आए तो आपने सांस छोड़ते हुए इसको पैर को टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस तरीके से टच करना है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। पूरा हाथ जिस दिन आपका लगना शुरू हो गया ना तो भाई आपका पूरा कमर की दर्द कभी नहीं आपको होगी। तो ये चीज़ आपने करनी है। मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ, इस तरह से। इस तरीके से करना है। एक तो ये बता दिया मैंने सिंपल, अगर ये भी आपको टफ लग रहा है तो एक और बता देती हूँ। इसमें क्या करना कि इसी तरह से कमर पे हाथ रख लिए, एक बैलेंस बना रहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा आपकी कमर को। और जब आपकी टांग है वो इस तरह से ऊपर छाती के पास को जितना हो सके उतना आप ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे, सांस बाहर जाएगा जब आपका पेट जो टांग है ऊपर की तरफ आएगी। बस यही चीज़ कीजिएगा। 2 ही एक्सरसाइज बताई, दोनों को अगर फॉलो करते हो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10-10 मिनट अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना, भाई मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपका वज़न जो है ना जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जितना भी आप करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। घर बैठे, कहीं जिम नहीं जाना, कोई डाइटिशियन के पास नहीं जाना, कोई डाइट फॉलो नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और ये एक ड्रिंक इतना कर देना आप। बाकी मैं अल्टरनेटिव डेज में डिफरेंट ड्रिंक्स यूज़ करती हूँ जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किए हैं, जैसे जीरा वाटर हो गया, मेथी का। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं। तो मैं अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग, देखो हमारी बॉडी को भी सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, विटामिन की भी ज़रूरत है, फैट की भी, कार्बोहाइड्रेट की, हर चीज़ की ज़रूरत है ना, मिनरल्स की भी। तो जो आपकी अलग अलग चीज़ें आप डेली लोगे ना तो वो सारी आपकी उन विटामिन्स, उन सब चीज़ों की पूर्ति भी करेगा, प्लस आपके वेट को रिड्यूस करने में बहुत जल्दी काम करेगा। तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।